बेटा एक ही चीज़ का पता है, मुझे भी पता है मैं यंग हूँ, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, अभी थोड़ी सी पैंट शर्ट पहन लूँ तो हेलो जानू, हेलो हाय, हाउ आर यू डार्लिंग, ऐसे उसे तो वो होगा कि मैंने खुद को, यानी कि सुनो ये खुद पे डिपेंड करता है। अभी आपके साजिद दाज के घर निकलेंगे, हमारे साथ भाई नहीं होगा, कोई बड़ा वो नहीं होगा। मैं तो सच दस के अकेली भी निकल जाती हूँ। सुनो आपका ना शोभा ऐसा है, आप शोभा नहीं, शोभा है तो लड़की तो हूँ ना। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी, वही चीनी हलाल भी है, और अगर वो मोलासिस के तौर पर अगर यूज़ हो तो मेरे ख्याल से वो शराब में भी यूज़ होती है, तो फिर वो भी हराम पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। आप अल्कोहल हमारे कफ सिरप्स में भी इस्तेमाल होती है, तो वो हम पीते हैं। टिकटॉक इनकी बच्चियाँ बनाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, औरतें इनकी बनाती हैं, सारे काम करती हैं ये खुद। मौलवियों की हाँ जी, ये खुद आप इतने वो काम हरामियों वाले करते हैं। मैं कहती हूँ ये टिकटॉक पे, मोबाइलों पे, अच्छा वो बस अब मैं क्या बताऊँ, बताए ना थोड़ा सा। यही कि वो ज्यादती लड़कियों के साथ करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं। ये दारो मान में ये इधर उधर बच्चों को दाखिल करवाते हैं मदरसे में, उधर भी मौलवियों का यही काम है, बाद में वो अच्छे बन जाते हैं। बाद में आज जब उनको पता है कि लोगों किस मकसद से वो रुकवाना चाहिए, वो पूरी कौम को पता है, ठीक है, मकसद पीछे कोई और है। अगर ये बात थी तो पहले भी कह सकती थी। कितने टाइम से लोग जो पाकिस्तान में VPN यूज़ कर रहे हैं। बहनी बेटियां हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ अगर उल्मा लोग, वो हमें समझ में नहीं आता, जब वो मदरसों में इतना गलत कुछ सब कुछ हो रहा है तो हम उन पे यकीन कैसे करें। हम उनकी माएँ बहनें, हम उनकी बेटियां हैं, जब वो ही इससे उतार देंगे तो हम क्या करेंगे। मुझे तो मैं किसी की खिलाफ वर्जी, मैं ये नहीं कह रही कि सबको एक इंसान का गलत है। जैसे इस्लाम के बारे में कहा जाता है, स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि इस्लाम अगर एक बंदा टेररिज्म करता है तो उसको पूरे कहते हैं कि पूरा इस्लाम टेररिस्ट है। ऐसे नहीं है। हम लोग सोसाइटी से ऐसे कह रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से ऐसे कह रहे हैं कि नहीं। मेरा गला ही ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। नहीं मेरा गला ख़राब हो गया। मैं तो अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2 से 3 दिन पहले पाकिस्तान की शरई कौंसिल के मौलवी ने कहा था कि VPN हराम है, और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। पाकिस्तान के हर मौलवी ने कहा कि भाई जो शरई कौंसिल के मौलवी हैं, मेन मौलवी, उन्होंने गलत कहा है। काफ़ी उनको काउंटर भी किया। आज मौलाना साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा है कि ये एक क्लरिकल मिस्टेक थी, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। VPN हराम नहीं है, अगर आप इसको इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये बिल्कुल हलाल है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ पहले हराम कहते हैं उसको 4 से 5 दिन बाद हलाल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसी डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के अंदर क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान के मौलवी हमारी यूथ को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के मौलवियों को एज अ सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है अपना मकसद निकलवाने के लिए, या फिर उस मौलवी साहब को इतनी क्रिटिसिज्म मिली है, उनकी एंटरटेनमेंट नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना बयान तब्दील कर दिया। अवाम इस बारे में क्या राय देती है, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सोनू बात ऐसे है, अगर हम सोचें, अगर हम समझें, सीधा रास्ता है, इंटरनेट पे कोई बुराई नहीं है, मगर ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हमने इंटरनेट को अच्छे से इस्तेमाल करना है या बुरे से इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे, आपको सब लाइक करेंगे, सब आपको फॉलो करेंगे, यानी कि एक अच्छे म्यारी लोग बनेंगे। अगर हम इंटरनेट को गलत तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी बात है कुछ अच्छा नहीं होगा। वो VPN हो या मसलन घर में भी जो इंटरनेट लगा होता है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बात है कि आप इस्तेमाल क्या करती हैं, मतलब अच्छे सलीका, अच्छे तरीके, अच्छे काम। लेकिन ये एकदम हम लोग पहले हराम कह देते हैं एक चीज़ को, वो 2 दिन बाद हलाल कैसे हो जाती है? सोनू ये माइंडेड है, ये पाकिस्तान है तो इसमें चेंजिंग होती रहती है। अच्छा। जैसे हमारे लीडर चेंज होते रहते हैं ना, कभी कोई बात, कभी महंगाई ऊपर, कभी नीचे, कभी पेट्रोल कम, कभी सस्ता। तो सुनो ये वो चक्कर है, एक जगह पे माइंडेड टिकता नहीं है, टिकाने वाला कोई नहीं है, टिकता है मगर टिकाने वाला कोई नहीं है। मौलवी साहब ने जब से कहा था ना VPN हराम है, मौलवी साहब को इतने लोगों ने धो डाला, इतने लोगों को धो डाला, कहीं बदनामी के डर से तो नहीं उन्होंने यू टर्न ले लिया? सुनो मैं मौलवाना को गलत नहीं कहूँगी, मगर ऐसे मौलवाना हैं जो कि हमारे मदरसों में या हमारे दीगर मस्जिदों में, आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, मगर सोच इस बात क्या है कि ये लोग नमाजी परहेजी होकर ये इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं। तकलीफ़ हमें भी है, आपको भी है, सबको है, मगर रास्ता देखो, अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आप गलत रास्ते पे जाएं। दीन ये तो नहीं कहता VPN आपने हराम करार दिया। इस पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो हलाल है? क्या हमें बुरखे के बगैर घर से निकलना चाहिए? हमें तो चेहरा भी नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि ये एक
मुल्क सोनू मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने लीडर हैं ना पाकिस्तान के, ये सोनू लीडरों पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने मुल्क को, अपने वाम को, अपने लोगों को उन्होंने किस रास्ते पे लगाना है। ये बताएगा, मुल्क के अंदर एक इस्लामिक लॉ नहीं है, लेकिन फतवे जब लगाने होते हैं मौलवी सबसे आगे होते हैं, क्या कहेंगी आप? सुनो, ये चेंजिंग ही मैं कहूँगी, ये बस यही समझ मोबाइल फोन पहले हराम था फिर हलाल हो गया, कैमरा पहले हराम था फिर हलाल हो गया, माइक पहले हराम था हलाल हो गया, लाउड स्पीकर ये आपके पास भी है ना, आई थिंक ये लाउड स्पीकर पहले आए, मौलवियों ने कहा हराम है फिर हलाल हो गया। जब उनको खुद डॉलर कमाने लग गए ना जरा, तो उन्होंने कहा ये हर चीज़ हलाल है। क्या कहेंगी? सुनो, इंटरव्यू आपका ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? आप जवाब देना। सुनो, बात ऐसे है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम भी यहीं के हैं, हमें बात ऐसी नहीं है, गाने में कोई भी हर्ज नहीं है, नातों में भी कोई हर्ज नहीं है, मगर मतलब ये है कि सुनो, फैमिली पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली इस्लामिक है तो आपको इस्लामिक रास्ते पे चलना है, अगर आपकी फैमिली इस्लामिक नहीं है तो आप उनसे हटकर जो आपका मन करता है। ये तो सुनो, लड़कियों और लड़कों पे सब पे डिपेंड करता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मौलवाना जो है वो आए दिन फजलुर रहमान हो गया, तैरुल कादरी साहब तो अब आते ही नहीं है। तैरुल कादरी साहब तो अब आते ही नहीं है, वो तो छुपी गए ना इमरान खान के खड़ा करके, वो तो गायब ही हो गए। फजलुर रहमान साहब से मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, मरियम नवाज के इतने मीडिया के ऊपर यानी कि बहुत गलत किस्म के उनके वो प्रूफ जिनको कहते हैं सबूत, यानी कि एक बाप बेटी का रिश्ता है, वो बुजुर्ग है, तो अब मैं क्या मजीद क्या बोलूँ। अच्छा, ये आपने स्पीकर क्यों रखा हुआ है? ये सुनो, ये मजबूरी है, अभी लिया, अभी बिहार रोड से लिया। क्या हुआ है? कुछ नहीं, अच्छा लगता है मुझे, कभी मन उदास होता है, ये होता है कि इंसान का जो माइंड होता है ना, वो सेट हो जाता है। तो मैं चाहूँगी, मैं तो कह रही हूँ अगर किसी मौलवी ने देख लिया आप पर ना फतवा लग जाए। कोई बात नहीं, लगा दें, कोई मसला नहीं है। चले मैं जरा हाँ चले, आज सुनाने लगी हैं। काली कमली वाला दुखी मेरा गला ही खराब हो गया, मैं क्या करूं। नहीं, मेरा गला खराब हो गया, मेरा आवाज जो है ना सुर वो नहीं साथ दे रहा। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क है तो रसूल से है, मुझे इश्क है तो बातूल से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। एक और, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। आप दिल दिल पाकिस्तान भी पढ़ रही थी, जरा वो भी हो जाए। सोनू, ये तो फतवा लगाने वाली बात है, अभी नात के बाद मैं दिल दिल बोल दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये वही बात है, कोई ऊपर कोई नीचे। एक मिनट, नहीं कौन फतवा लगाएगा ये बताए, कौन फतवा लगाएगा? कभी आज तक खुदा का नाम लेते हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूजिक तो हराम है, कवालियों के पीछे म्यूजिक होता है, उन पर फतवा लगाया कभी? क्या हुआ, सच्ची बात बोल दी है? नहीं बेटा, आपने सच्ची बात नहीं बोली। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ या लोगों की बात करूँ? इसकी मर्जी कर लें, आप लोगों की बात करें। सुनो, अगर लोगों की तरफ देखा जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का एक इंसान का माइंड होता है। तो ये जो उल्मा लोग हैं ना, अगर उल्मा लोग अच्छे हों, दीनी लोग अच्छे हों, इस्लामिक लोग अच्छे हों, सब लोग गलत नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अच्छा बुरा माशरा है ये, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। जो अच्छे होते हैं उनको भी बुरे रास्ते पे लगाया जा रहा है। तो सुनो, मुझे तो एक ही बात का पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई अच्छा नहीं है। ये सब माल पानी की बात है, पैसे की बात है, वो आप मदद कर दें मैं कर दूं, मगर ईमान वो होता है, इंसान अपनी जान जाती है तो जाए, ईमान कभी ना जाना, ईमान से कभी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए। ईमान है, हम कब्र में जाएंगे, हमें कुछ, ये लोगों ने कुछ नहीं बचाना, हमने अपने माल लेके जाना, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ दुनिया में रह जाना है, आगे कुछ नहीं जाएगा। मुझे तो बेटा एक ही चीज़ का पता है, मुझे भी पता है मैं यंग हूँ, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, अभी थोड़ी सी पैंट शर्ट पहन लूँ तो हेलो जानू, हेलो हाय, हाउ आर यू डार्लिंग, ऐसे उसे, तो वो होगा कि मैंने खुद को, यानी कि सुनो, ये खुद पे डिपेंड करता है। अकेली औरत हूँ, अगर मैं टशन बशन करके बैठूंगी तो हेलो हाय वाले तो आएंगे,
गाड़ियों में भी बैठ लेंगे, नोट वो भी कमा आप पे डिपेंड करता है ना, आप सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हो। आप सज धज के बैठ जाओगे तो क्या आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो? लेंगे। तो मैं बता रही हूँ वो हम पे डिपेंड करता है बेटा। अगर हम सज धज के घर निकलेंगे, हमारे साथ भाई नहीं होगा, कोई बड़ा वो नहीं होगा। मैं तो सज धज के अकेली भी निकल जाती हूँ। सुनो, आपका ना शोभा ऐसा है, आप शोभा नहीं, शोभा है तो लड़की तो हूँ ना, कि लड़की नहीं हो? हो मगर फाजत। अभी तुम रात को अकेली अंधेरे में जाओ, 2 लड़के तुम्हें छेड़ लेंगे, इधर उधर अंधेरा है। ये तो बात सच तो है। मैं ये कहना चाहती हूँ सोनू कि आप क्या ये तो बात सच है। क्या करोगे? पाकिस्तान है ना ये तो बात सच है। तो यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान में ये हमारी सब माओ बहनें बेटियां हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ अगर उल्मा लोग, वो हमें समझ में नहीं आता जब वो मदरसों में इतना गलत कुछ सब कुछ हो रहा है, तो हम उन पे यकीन कैसे करें? मसले खराब हो कर रहे हैं। दिन कोई ना कोई इतने मसले चल रहे हैं, हम तो घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। आखिर सवाल पूछूंगी, इंटरनेट वीपीएन बैन होना चाहिए या नहीं? सोनू, मैं इस पे कुछ भी नहीं कहूँगी, इसलिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट, सबसे ज़्यादा वीपीएन मौलवी हजरात यूज़ करते हैं। सोनू ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इसी माशरे का एक हिस्सा हूँ और मुझे भी शायद आपसे ज़्यादा कुछ पता होगा, मगर बता क्या है सोनू, ये ज़िंदगी जो है ना, आज पहली दफ़ा मेरा इंटरव्यू हुआ है, काफ़ी मैंने तजाज वगैरह इधर फटे फुटे बड़े हुए हैं, मगर मैं अभी वो क्या कहते हैं अपने मुंह से जो बनता मियाँ मिठू बनता है ना, मैं वो नहीं बनने के मूड पे, क्योंकि पहला इंटरव्यू है। चलें, जैसा भी आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दूंगी। तो सोनू, मैं भी यही बात सोचती हूँ, परेशान हूँ कि या अल्लाह कि ये दुनिया क्या चाहती है हम लोगों से। हम औरतें, हम इंसान हैं, हमने जो अपने उल्मा लोगों से तवक्कुआत होनी चाहिए, हम उनकी माएँ बहनें, हम उनकी बेटियाँ हैं, जब वो ही इससे उतार देंगे तो हम क्या करेंगे? मुझे तो सीधी सी बात है, उनसे डर लगता है उनकी सोच से। मगर सब उल्मा एक जैसे नहीं हैं, अच्छे उल्मा भी हैं जो कि हमसे वो मीडिया पर नहीं आते, जो नाइस। कहाँ रहते हैं? सुनो, वो अपने घरों में रहते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, मगर मदद वो करते रहते हैं गरीबों की जैसे भी, मगर अच्छे लोग भी हैं। थैंक यू। वो हर एक की जैसे अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, तो हर कोई अपनी आइडियोलॉजीज़ के मुताबिक किसी भी चीज़ को पास कर देता है, किसी भी चीज़ को फेल कर देता है। सो इसको आप कह नहीं सकते कि हराम है हलाल, ये चीज़ें हमारे पास, आप इसके ऊपर क्यास कर लें, इजमा कर लें इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे नहीं कह सकते एक चीज़ एकदम से एक दिन हलाल है फिर अगले दिन हराम है। सो अगर आप उसका यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी, वही चीनी हलाल भी है, और अगर वो मोलासिस के तौर पर अगर यूज़ हो तो मेरे ख्याल से वो शराब में भी यूज़ होती है, तो फिर वो भी हराम पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। आप अल्कोहल हमारे कफ सिरप्स में भी इस्तेमाल होती है, तो वो हम पीते हैं। मेडिसिनल रीजंस के लिए भी वो यूज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ को थॉरली लेबल लगा दो जिसकी नेचर के मुतालिक आप एम्बिगुअस हो, आपको अननोन है, तो आप उसके मुतालिक ऐसे कह सकते हो कि हाँ, उसकी नीयत और उसके यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कई ऐसी साइट है जो अच्छी साइट्स हैं, अगर आप वीपीएन यूज़ करके उनकी तक एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, अगर आप वर्ल्ड के साथ वो ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक्स ऐप है, ट्विटर का जो न्यू फॉर्म है, तो कई लोग उसको अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते हैं, कई लोग वीपीएन को ख़राब पर्पज़ के लिए, वी ऑल नो दैट कि इसलिए यूज़ होती है कि जो कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स को यूज़ करने के लिए, पेजेस को। सो अगर आपकी नीयत और यूजेज अगर आप वीपीएन यूज़ करने के लिए वो है, तो आप ऑब्वियसली हराम कर रहे हो। लेकिन देखिए, हमारे जो नौरानी मौलवी हैं, तो ये एक चीज़ को पहले हराम फिर हलाल, जब इनको पता लग जाता है अच्छा ये थोड़े फ़ायदा दे रही है, तो वो हलाल फ़ौरन हलाल हो जाती है। ऐसे ही है। आप इनके बारे में मेरे बचपन में सुना था कि कहा जाता था, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कुछ लोग कहते थे कि 14वीं सदी के मौलवियों से अल्लाह बचाए, यानी कि आप किसी मौलवी अगर कोई है या किसी ने लिबादा ऐसा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो रहनुमा है, आपका दीनी रहनुमा है। सो आप चूज़ वाइजली। अगर आपको कोई रहनुमा चाहिए तो आपको उसके कुरान और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्ता हयात के मुताबिक बताए हुए असूलों के ऊपर जो पूरा उतरता है, पहले आप उसको जज करो कि वो पूरा। आपको सब कुछ पता, तो आपको मौलवी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। टीचर की ज़रूरत पड़ती है, टीचर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पता वो टीचर सही भी बता रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्ट तो है ही मौलवी। अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आपने अपने दिल को अलाउ किया हुआ है, पाक रखा हुआ है अल्लाह ताला के लिए, तो अल्लाह ताला आपको खुद आपका दिल गवाही देता है कि अगला बंदा ठीक है, अगला बंदा नहीं है। अच्छा, मतलब सिग्नल्स मिल जाते हैं, आप कह रहे हैं। जाते हैं, ये हर एक, ये स्पिरिचुअलिटी की बात है। लेकिन अगर आप फैक्ट बेस पे बात करनी है, फॉर एग्जांपल किसी ने स्टेटमेंट दी है, तो बच्चों का देखिए, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका तो दिल साफ होता है ना, उनका तो दिल बिल्कुल ऐसे जैसे
साफ साफ है, शफाफ होता है, लेकिन वो शैतानी दिल नहीं होता, तो वो बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। एग्जैक्टली दिल साफ होता है, तो लेकिन क्यों नहीं सिग्नल मिलते? क्योंकि वो अक्ल और शऊर के उस दौर पे नहीं होते। दिल साफ़ होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हीं कोई ऑब्वियसली वो फरिश्ते होते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को उस तर्ज का शऊर नहीं होता, जिसकी वजह से वो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर पाते। सो उनको गाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी एज ए पेरेंट्स, एज ए सोसाइटी, एज ए जो भी सिबलिंग्स हैं हम लोग, किसी भी ग्रोन अप्स हैं, हमें हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। ऐसे जो कि शरपसंद नासिर हैं, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो कोई लूज़ करेक्टर पर्सन है, कोई भी हो सकता है, गेज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कि उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपने उन सबको नासिर को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल और शऊर दोनों दिया है। बच्चों के पास मासूमियत ज़रूर है, दिल साफ़ है, लेकिन उनके पास वो एलिमेंट नहीं है जो कि चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके। ये मैंने पहले भी कहा था कि जो भी स्टेटमेंट होती है ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है, सब्जेक्टिव होती है, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रही होती है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने जो स्टेटमेंट पास किया कि दिल सिग्नल दे देता है, ये मेरे साथ वर्क करता है। इट डजंट हैव टू वर्क विद एनीवन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ वर्क करे। हर किसी के अपने पैरामीटर्स होते हैं जज करने के। देखिए पाकिस्तानी अवाम को जो उनके मतलब की चीज़ लगती है वो कहते हैं हाँ हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो भाई नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मौलवी अगर वो विमेन राइट्स पे बात करेगा, मर्द हज़रात नहीं सुनेंगे, उनके मतलब की बात ही नहीं है। मेंस राइट्स पर बात करेगा तो वो उनके मतलब की बात है, वो कहेंगे ओए होए 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 बड़ा अच्छा मौलवी है। डिबेट लंबी हो जानी है और आई डोंट हैव टाइम लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आजकल एक अपने मतलब की तो बात है कि मतलब हर कोई अपने अपने मतलब के मुताबिक जो उनको प्लीज़ करता है, कुरान दीन हो, दुनिया हो, या कोई भी फैक्ट हो, सोशल सोसाइटल कोई भी फैक्ट हो, जो आपको प्लीज़ करता है, आपके स्टेटमेंट को, आपके स्टांस को प्लीज़ करता है, लोग उसी को पिक करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इंसाफ के तकाज़ों पे राइट क्या है। अपने आप को रॉन्ग कोई इंसान पसंद नहीं करता कि मैं रॉन्ग हूँ। हमारे मौलवी हमें साइंस से दूर कर रहे हैं या सही इस्लाम सिखा रहे हैं? कम इल्म जो मौलवी हैं वो तो ऑब्वियसली कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, जो कि आपको जिनको ऑब्वियसली साइंस उनको आती नहीं है, हर किसी को नहीं आती, हर किसी मौलवी को क्या पता हो साइंस क्या है? कई लोग बड़े पढ़े लिखे भी उलमा पाए जाते हैं, कई लोग। मैं किसी की खिलाफ वर्जी, मैं ये नहीं कह रही कि सबको एक इंसान का गलत है। जैसे इस्लाम के बारे में कहा जाता है, स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि इस्लाम अगर एक बंदा टेररिज्म करता है तो उसको पूरे कहते हैं कि पूरा इस्लाम टेररिस्ट है। ऐसे नहीं है। हम लोग सोसाइटी से ऐसे कह रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, एक कंट्रीज भी कह रही हैं हमें। कहने दें यार, कहने दें। अगर आप खुद एक चीज़ को प्रीच करते हो, अगर आप किसी की चीज़ से बाहर से आप खुद रिस्पेक्ट उस तरह की चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि पूरे एक इंसान की गलती से पूरे इस्लाम को गलत ना कहें, तो इसी तरह से अगर एक या दो मौलवी हैं, 4 मौलवी, इवन 100 में से अगर 90 मौलवी भी अगर गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 10 सारे के सारे मौलवी गलत हैं। कोई 10 ऐसे भी होंगे जो कि उसको अच्छे राह पे चल रहे हैं और आप उस अल्लाह के अहकामात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी एक के अमल की वजह से हर एक के अमल को ख़राब नहीं कर सकते। एक लड़की अगर पर्दा करती है, नहीं करती, वो उसका राइट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग नहीं होते जजमेंट करने वाले। ये एक बहुत लेटरल स्टेज है जिसके ऊपर बाद में आके हम डिसाइड करना होता है कि आया कि अब हम पूरे का पूरा अपने आप को इस्लाम के ऊपर ढालें या नहीं ढालें। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किसी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता किसी को जज करें। सबसे बेसिक अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने आपको गाइडलाइन ये दी है कि डू नॉट जज एनीवन, यू डोंट हैव राइट टू जज एनीवन। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऑब्वियसली ये आपके आज की कोटेशन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी अरसे से कहा हुआ है, इतने साल पहले से कह दिया हुआ है कि डोंट जज, किसी को आपको जज करने का कोई राइट ही नहीं है। ये जज सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछूंगी, पाकिस्तान के मौलवी कितने अय्याश हैं, इनको पॉलिटिक्स में कितना इस्तेमाल किया जा रहा है? बार बार स्टेटमेंट्स बदलते हैं, कुछ पीछे पॉलिटिकल रीज़न तो है। आज का टॉपिक ही मेरे ख्याल से आपका मौलवी और उनके, यानी कि अच्छे मौलवी नहीं है आपके टॉपिक। सारे मौलवी जो मैंने पहले स्टेटमेंट दिए, मैं उस पर पूरी अभी भी कायम हूँ कि सारे मौलवी अच्छे होते नहीं हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जैसे इंसानियत है, हर कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। सो हाँ, अय्याशी हम सब में पाई जाती है, उनकी दिख जाती है, हमारी दिखती नहीं है, ठीक है। ये बात है, किसी की दिख जाती है, किसी की नहीं दिखती। तो जो कहते हैं ना, शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला या जिसका पर्दा अल्लाह ताला ने गिराया नहीं है। सो अयाश तो है, वो अपने पॉलिटिकली, और उनको ही आगे पॉलिटिकली प्रमोट भी ज़्यादा किया जाता है। हमारे ऊपर जो जितने भी मौलवी उलमाए जमाते हैं, आपको लगता है कि वो दूध के दूल्हे हैं? मुझे उनमें से किसी नॉट एट ऑल मुझे उनमें से किसी एक से भी इस्लाम की झलक नहीं दिखती।
हुलिया रख लेने से इस्लाम नहीं होता। आपका किरदार, आपका अमल उसको बात को बयान कर रहा होता है कि हाँ भाई ये बंदा इस्लामी है। वो तो आपको टक्सीडो में भी कोई आदमी इस्लामी लगेगा अगर उसका अमाल वैसे होंगे, उसका किरदार वैसा होगा। थैंक यू सो मच। ये क्या चक्कर है? ये बस ये चक्कर चलाते ही रहते हैं, इनका ही कोई चक्कर है। अच्छा। हाँ, एकदम जिस चीज को हराम कहते हैं वो हलाल कैसे हो जाती है? ये मुझे वैसे आज तक समझ नहीं आई। हाँ, मुझे भी नहीं पता, बस यही कहते हैं कि ये हराम है, ये ना करो, वो ना करो, बस इसी वजह से। अच्छा, वीपीएन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब इंटरनेट पर कोई चीज़ हमने ब्लॉक की हो ना, उसको देखने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये गैर शरई था? इसका तो मुझे मालूम नहीं। पाकिस्तान के मौलवी फितना फैलाते हैं या पीस फैलाते हैं? ये तो बस इनके ड्रामे ही हैं मौलवियों के। क्या करते हैं? ये ऐसे झूठ सच बोलते रहते हैं, ये ना करो, वो ना करो, इसलिए वो जो बात कहते हैं उनकी सच्ची हो जाती है, हमारी झूठी हो जाती है। बस यही है। ऐसा तो नहीं था मौलवी साहब की अपनी एंटरटेनमेंट रुक गई थी इसलिए उन्होंने कहा चलो हलाल है ये? हो सकता है ऐसा ही। हो सकता है ऐसे? हाँ, ऐसा ही हो सकता है। हमारे मुल्क के मौलवी अय्याश हैं। तो और क्या, जितने वो हैं उतने तो आम लड़के नहीं हैं, आम बंदे नहीं हैं। ऐसा जितने क्या? मौलवी है, मैं तो रोज देखती हूँ ये टिकटॉक पे, मोबाइलों पे। अच्छा, वो बस अब मैं क्या बताऊँ, बताइए ना थोड़ा सा। यही कि वो ज्यादती लड़कियों के साथ करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं। ये दारो मान में ये इधर उधर बच्चों को दाखिल करवाते हैं मदरसे में, उधर भी मौलवियों का यही काम है। बाद में वो अच्छे बन जाते हैं, बाद में वो अच्छे बन जाते हैं मौलवी, गलत काम बड़े करते हैं। बहुत ज्यादा। तो फिर फतवे क्यों देते हैं इतने? वो बस ऐसे ही अवाम को गुमराह करते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट वीपीएन बैन होना चाहिए? नहीं, वो क्यों बैन होना चाहिए? बैन इन लोगों को करे जो ये करते हैं सारे काम, इनको ही होना चाहिए बैन। इनको बैन होना चाहिए। हाँ, हमारे मुल्क को लोग कहते हैं कि ये लोग पता नहीं कौन से जाहिल लोग हैं। क्या कहेंगे आप? हम लोग इस्लाम की तालीमात पर फोकस नहीं करेंगे, जहाँ हमें अपना मफाद नजर आएगा ना, ये भी गैर शरई, ये भी गैर शरई। कैमरा भी पहले हराम था, अब हलाल हो गया है। इनकी बच्चियाँ खुद बनाती है टिकटॉक, इनकी बच्चियाँ बनाती हैं टिकटॉक, बनाती हैं औरतें, इनकी बनाती हैं, सारे काम करती है ये खुद। मौलवियों की? हाँ जी, ये खुद आप इतने वो काम हरामियों वाले करते हैं, मैं क्या बताऊँ। यानी आप कह रहे टिकटॉक बनाना हरामी है? नहीं नहीं, टिकटॉक तो नहीं हरामी, वो मौलवी जो कहते हैं हमें कि ये आप काम ना करें, वो मैं कह रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम पर फॉलो किया जाता है या फिर अपनी मर्जी, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ हमें इस्लाम का नाम लेना चाहिए वहाँ लेते हैं हम? हाँ जी, जहाँ पे लेना चाहिए वो तो लेते हैं, जाहिर है। कोशिश तो यही सारे करते हैं कि हो जाए, तो मगर वो बीच में ये फसाद जो होते हैं, वो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, लड़कियों के साथ ज्यादा। साइंस को मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं साइंस को, बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बच्चा अब खुद साइंस में है, 9वीं में। तो फिर साइंस पे फतवे क्यों लगाते हैं? पता नहीं, अब इनका मसला है, ये क्यों लगाते हैं। बच्चों की पढ़ाई छोड़ के छुट्टियाँ, कभी ये कभी जी आ गई, ये फोक आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। बस लोगों को समझाते हैं, खुद वो सारे काम उल्टे सीधे खुद कर लेते हैं। पहले लाउड स्पीकर आया था ना, मौलवी ने कहा हाय हाय शैतान का फितना, शैतान का फितना। कैमरा आया था, शैतान का फितना। बाद में जब देखा कि हाय हाय डॉलर आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, सारा कुछ हलाल हो गया। हाँ, बस अब मैं क्या कह सकती पाकिस्तान के अंदर मौलवी का दीन चल रहा है आई थिंक। हूँ। तो मौलवी का गलत चल रहा है ना, जो वाम है वो बेचारी धक्के खा रही है, और मौलवी बैठ कर ज्यादतियाँ भी कर लेती हैं लड़कियों के साथ, और खाना पीना भी उनका सारा सही है, सारे वो काम करते हैं खुद ही, तो वहाँ पे लगा देते बाद में। मौलवियों को भी सियासत के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? ये अब मैं कह नहीं सकती, कोई हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया। अगर हलाल और हराम की बात की जाए तो हम अगर अपनी पूरे सिस्टम को देखें, निज़ाम को देखें, तो उसमें जो हमारे जितनी भी इदारे या मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसकी बेस को अगर हम देखें, मेन चीज़ें वही है, तो ग़ुलामी के ऊपर जो है वो मुनासिर है। हम अगर अपनी निज़ामी तालीम को देखें, पूरे मुल्क के सिस्टम को देखें, तो ग़ुलामी पर मुनासिर है। तो उसमें फिर जो है ना हम हलाल हराम या इस्लामिक की बात जो है वो ऊपर नहीं लाते। बट इस तरह जो है ना, जब सिस्टम को अपनी किसी मकसद की ज़रूरत होती है, तो अपनी मकसद के तहत फिर जो है ना ये लोग कहते हैं, फिर दरमियान में किसी मजहबी टच उनको दे देते हैं और उस चीज़ को फिर हलाल भी करार दिया जाता है। तो मेरा मानना यही है कि लाइक जो है ना मजहब भी ये लोग अपनी मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि कौम की इस्लाह के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब रिसेंटली वीपीएन को जो हराम कहा गया था, ये भी मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स की वजह से, कोई बीच में पॉलिटिक्स ही थी ताकि किसी एक पार्टी का मुंह दबाया जाए। जी जी बिल्कुल, उसका लिंक भी ये तो मैं वही बात फिर करूँगा कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ग़ुलामी का है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। एजुकेशन सिस्टम है वो ग़ुलामी का है, उसके ऊपर कोई बात नहीं। जो हमारा सियासत है वो अंग्रेज़ ने हमें दिया हुआ मिखावले का सियासत है हमारे मुल्क में, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बट अब उसको अपनी ज़रूरत है तो उनके तहत जो है वो कहते हैं VPN जो है हराम है, कभी कहते हैं इस्लामी बैंकारी जो है हलाल है हराम है। तो ये चीज़ें जो है ना, इस निज़ाम को ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो इसके लिए वो कर रहे हैं, हमारे कौम के लिए या हमारी इस्लाह के लिए नहीं कर रहे। मौलाना साहब ने कहा कि ना इस पे गंदी गंदी चीज़ें, गैर ज़रूरी मवाद जो है ना वो लोग सर्च करते हैं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि गैर इस्लामिक है, VPN बैन हो गया, तब नहीं चल रहा था उसके बाद VPN। आज वो कह रहे हैं कि चलो थोड़ी गलती हो गई है। क्या मतलब मौलाना साहब की अपनी एंटरटेनमेंट तो नहीं रुक गई थी कहीं? तो अगर ये बात है तो ये बात वो पहले भी कर सकती थी। आज जब उनको पता है कि लोगों किस मकसद से वो रुकवाना चाहिए वो पूरी कौम को पता है, ठीक है, मकसद पीछे कोई और है। अगर ये बात थी तो पहले भी कह सकती थी। कितने टाइम से लोग जो पाकिस्तान में VPN यूज़ कर रहे हैं, मौलवी खुद यूज़ करते हैं। हाँ खुद ही यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसने जो बयान दिया होगा हो सकता है वो भी VPN ऑन करके दिया होगा। सही बात है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न तो मौलवी हैं हमारे। ऐसा ही है। अच्छा, हम लोग अभी भी हलाल हराम इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया बहुत आगे है। हमारे यहाँ कैमरा आता है, कह देते हैं ये हराम है, फिर वो हलाल हो जाता है। जब खुद डॉलर्स कमाते हैं यूट्यूब चैनल खोलकर, लाउड स्पीकर था, ये शैतान का फितना है। जब खुद इन्होंने अपनी जलसे जुलूस के लिए इस्तेमाल किया तो वो भी हलाल हो गया। ऐसा क्यों है? हमारी कंट्री में इस्लाम को सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग? तो इसकी वजह ये है कि हम इस्लाम को एज ए सिस्टम नहीं समझते, हम उसको जस्ट एक मज़हब के तौर पर लेकर जो है वो समझते हैं, ठीक है। तो फिर हम जो है उसके अपने मफाद के लिए जो शऊर है हमारे कौम में वो नहीं है। आज कल जो दुनिया में जंग है वो सिस्टम्स का है, निज़ामों का जंग है, ठीक है। तो निज़ाम के ऊपर हमारी नौजवान को कोई शऊर नहीं दिया जाता। जो मतलब इस्लाही बातें हैं, ठीक है, जिससे सिस्टम ठीक होता है इन चीज़ों के ऊपर कोई फोकस नहीं है। जिसको उनको ज़रूरत है अपने मकसद के लिए तो उसको फिर इस्लाम याद आ जाता है। तो असल चीज़ है वो तो पीछे है। कभी VPN बंद करो, खोल दो, हलाल है हराम है, इंटरनेट बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद। हम लोग साइंस में कितना पीछे हैं ये बताइए। कोई साइंस में नई इनोवेशन आती है उसमें पहले तो फतवा लग जाता है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि हम मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि दुनिया जो है ना अब देखो कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँच गई। हम अगर चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वो भी अपना एक सिस्टम खड़ा करके दुनिया में बहुत आगे चले गए। और हमारे अगर इकोनॉमिक सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, रोज़ बरोज़ हमारी नौजवान को देखो कितनी जो है वो बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस सिस्टम से, इस एजुकेशन सिस्टम से वो जो है वो मायूस है, उनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यही हाल है हमारे मुल्क का, तरक्की का तो यही हाल है। मौलवियों की क्या इज्जत रह गई है सर पाकिस्तान के अंदर? लोग उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं, बताएं। बिल्कुल, मेरे तो अगर नौजवान थे कि उन बिल्कुल मायूस है, क्योंकि असल जो हमारा तारीख़ है, जो असल चीज़ है, असल हीरोज़ है, वो उन लोगों ने हमारे छुपाए हुए है। जो हमें असल चीज़ नहीं दिखाएगा तो नौजवान को तो पता चल रहा है, जिनको शऊर है उनको पता चल जाता है। असल हीरोज़ कौन है हमारे? असल हीरोज़ यही है जिन्होंने असल आज़ादी की तहरीक चलाई थी, जिन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए जो काम किया था। कौन थे वो? स्क्रीन की जो हमारी स्क्रीन की जो है वो पीछे है, जिसमें ना ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान हम कह सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हम कह सकते हैं, इमाम इनक़िलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, ये हम कलाम आज़ाद की आपने बात की है जो इंडिया में थे। जी बिल्कुल, तो हकीकी हीरोज़ फाइटर तो गांधी थे ना? जी बिल्कुल, औलादगी असल की एक तहरीक जो है वो चला रहे थे ना। जी जी सही बात है। मौलानाओं ने सिर्फ ये कहा कि जो जो मुसलमान थे उनका बता दिया हमें। तो वो भी मौलाना ही थे, ठीक है, बट उन्हें असल चीज़ बताई तो आज भी हीरोज़ है। और ये लोग देखो जिन्होंने बस सिर्फ मज़हब जब ज़रूरत हो तो उनको फिर इस्लाम भी याद आ जाता है, फिर उनको जो है ना मुसलमान और रिलीजन भी सारी चीज़ उनको याद आ जाती है। फिर हमें रिलीजन से प्यार तो ना हुआ, जो हम ठेकेदार बनते हैं मज़हब के वो तो ना हुआ ना, क्योंकि हम लोग रिलीजन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हमारे मुंह पे थप्पड़ मारती हैं कि ये कैसे मुसलमान है।
बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हम यही कह सकते हैं कि सबसे बदतरीन लोग तो यही है, क्योंकि ये इस्लाम को इज़ ए मज़हब अपनी मफाद के लिए यूज़। अगर दूसरा बंदा है वो कोई धोखा किसी चीज़ से करता है तो कम से कम इस्लाम के नाम तो नहीं लेता ना। तो ये लोग तो फिर उससे भी ज़्यादा नीचे वाली कैटेगरी में है। थैंक यू सर।